Hello, my lovely students. Welcome back to the class. This is Himanshi, and today we are going to do the end of chapter exercise of the chapter number 3, the world of number. So, let's see the question number 1. So, first question says that convert the following rational numbers in the form of terminating decimals or non-terminating एंड रिपीटिंग डेसिमल. सो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 3/50. तो इसको मुझे डेसिमल एक्सपेंशन बताना है. तो क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे. सो वी टू डिवाइड 3/50, करेक्ट. तो सॉल्व करेंगे इसे, पहले 0 पॉइंट लगाएंगे. वी हैव 1 0 हियर. अभी भी ये थोड़ा छोटा है तो एक और 0 लगा के यहाँ पे 0 कैरी कर लेंगे. नाउ 5 6 इज 30. तो 56 कितना हो जाएगा 300. रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0. तो वी कैन राइट 3/50 इज इक्वल टू 0.06. सो देयरफॉर इट इज़ टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग का मतलब हम ऑलरेडी बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं. टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जहाँ पे हमारा डेसिमल जो है वो एंड हो जाता है. ठीक है, डॉट 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 अप्लाई नहीं करते हैं. सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है द नंबर इज़ 2/9. अब अगर मैं 2/9 को सॉल्व करूँगी, यानी 2 को मुझे किससे डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है. 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा. 9 2 से कितना हो जाएगा 18. फिर से रिमाइंडर 2 आ जाएगा. देन अगेन 20 हो जाएगा. फिर से 2 लिखेंगे 18. तो इस तरीके से प्रोसेस से चलता रहेगा. ठीक है, रिमाइंडर हमारे 2 आता रहेगा. तो ये हमारा हो जाएगा 0.2222 एंड सो ऑन. सो देयरफॉर इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा. ओके, तो इजी सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1. चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. नाउ दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको स्टार मार्क कर लेना. ये चैप्टर अगर आपके एग्जाम में है तो ये जरूर आएगा, हाफ ईयरली में, फाइनल में जरूर आएगा. क्वेश्चन चेंज हो सकता है. मतलब √5 की जगह आपसे बोल देगा √2 कर दो, यहाँ पे √3 दिख सकता है, √7, √11 कुछ भी आ सकता है. बट फॉर्मेट सबका सेम होने वाला है. तो हमें √5 को क्या प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है. तो इसका हमेशा हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से सॉल्व करते हैं. ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन कैसे करते हैं पूरा ये स्टेप एक एक करके जब समझोगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा. तो यहाँ पे हम पहले अज्यूम करेंगे कि जो √5 है ना हमारा, वो इरेशनल नहीं है, क्या है, रैशनल नंबर है. ठीक है, हमने इसका उल्टा अज्यूम कर लिया कि लेट √5 इज रैशनल नंबर. ठीक है, सो अगर रैशनल है तो √5 को मैं क्या कर सकती हूँ, a/b के फॉर्म में लिख सकती हूँ, वेयर a एंड b आर इंटीजर and b not equal to 0. also a and b are co-prime. देखो ये co-prime वाली लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि लास्ट में जब उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे ना तो इसी वाली लाइन की बेसिस पे करने वाले हैं. ठीक है, सो ये हमारा यहाँ तक का स्टेप हो गया, स्टेप नंबर 1. नाउ वी हैव टू डू स्क्वायरिंग बोथ साइड. ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड. जैसे मैं बोथ साइड स्क्वायर करूँगी तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा a²/b². इसको मैं लिख सकती हूँ 5b² इज इक्वल टू a². तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूँ कि जो 5 को है, 5 इज़ डिविजिबल बाय, सॉरी जो a है, a इज़ डिविजिबल बाय 5. ओके, a² इज़ डिविजिबल बाय 5. अगर a² डिवाइड हो रहा है तो a भी क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा. इसको मुझे इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेनी है. ठीक है, नाउ देयरफॉर बिकॉज a क्या है, 5 का मल्टीपल है. और किसी का भी मल्टीपल होता है तो हम किसी कांस्टेंट टर्म से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मतलब हम a को क्या लिख सकते हैं, लेट a इज इक्वल टू 5c वेयर c इज सम इंटीजर. c कोई भी इंटीजर हो सकता है. ठीक है, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू. अब मुझे क्या मिल गया यहाँ पे, a इज इक्वल टू 5c मिल गया और मेरी एक लाइन थी 5b² इज इक्वल टू a². तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, 5b² इज इक्वल टू a की प्लेस पे मैं वैल्यू रिप्लेस कर दूंगी 5c से. तो क्या हो जाएगा ये 5b² इज इक्वल टू 25 का c². 5 से हम 25 को कैंसिल कर सकते हैं 5 टाइम्स. देयरफॉर b² इज इक्वल टू 5c². अब देखो b को 5 फिर से डिवाइड करेगा, राइट. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, b² is divisible by 5. Therefore, b is also divisible by 5. इक्वेशन नंबर 2. अब देखो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से एक बात क्लियर है कि 5 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और जो 5 है ना हमारा वो b को भी डिवाइड कर रहा है. अगर ये चीज़ है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि 5 क्या है हमारा, कॉमन फैक्टर है। 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वो कॉमन फैक्टर है। और हमने ऑलरेडी बताया भाई ए और बी हमारे कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या बोलता है कि कोई भी कॉमन फैक्टर इसका नहीं होगा। सो वी कैन राइट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। करेक्ट, ये इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। So now we can write this contradiction has arisen due to our wrong assumption। ठीक है, हमने जो भी चीज़ एज्यूम करी है ना यहाँ पे स्टार्टिंग में, यही हमने रॉन्ग एज्यूम करी है जिसकी वजह से ये कॉन्ट्राडिक्ट हुआ है। सो देयरफॉर जो √5 है वो कैसा नंबर हो जाएगा, वो रैशनल तो नहीं है अब, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम कह रहे हैं को प्राइम होना चाहिए, हम कह रहे हैं को प्राइम तो है ही नहीं, 5 तो कॉमन नंबर आ गया। दैट मीन्स ये कॉन्ट्राडिक्शन था पूरा, जो भी हमने एज्यूम किया वो सब गलत था, यानी √5 जो रैशनल हमने एज्यूम किया था वो गलत है। अब भाई अगर रैशनल नहीं है तो कुछ तो होगा, क्या होगा, ये रैशनल होगा। ठीक है, और यही हमारा यहाँ पे प्रूव हो जाता है। ओके, सो दिस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके स्टेप्स जब आप 2-3 बार क्वेश्चन करोगे, इसी तरीके से हम √2 करेंगे, जहाँ जहाँ 5 है वहाँ 2 कर देंगे, 2 का स्क्वायर करके 4 लिखेंगे। ठीक है, सेम फॉर्मेट हमारा एप्लीकेबल होगा इन सारे क्वेश्चंस में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 9 पार्ट्स हैं और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इसमें से कोई एक आधा पार्ट या मिलता जुलता एक आधा पार्ट आपके क्वेश्चन में आ सकता है। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है हमें 12.6। ठीक है, तो फर्स्ट में हमें 12.6 दिया हुआ है, इसको मुझे किस पे कन्वर्ट करना है भाई, p/q के फॉर्म में। तो ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग वाले नंबर्स के हम क्या करते हैं, जो नंबर है उसको विदाउट डेसिमल लिख लेते हैं और डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतने हम जीरो लगाते हैं 1 के बाद। जैसे यहाँ पे एक ही डिजिट है तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम उनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, तो ये जाएगा 63/5। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला है 0.0120। अगेन इसको अगर मुझे x लिखा तो ये क्या हो जाएगा 0.0120 अपॉन में 1 लगा के 1 2 3 4 0 लगा देंगे। ठीक है, तो पहले तो हम इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं। ये इस 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, बचेगा 12/1000। ओके, इसे फर्दर कन्वर्ट करेंगे 6 टाइम्स, 500 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 250, तो ये हो जाएगा 3/250। ओके, तो सेकेंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब पार्ट नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों। अभी तक हमने पिछले एक्सरसाइज में सॉल्व किया था कि 0.3 पे बार है तो किसको कैसे p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 0.9 पे बार है तो कैसे करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या था, डेसिमल के तुरंत बाद जो है नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जा रहा था, तो हमने सिंपली मल्टीप्लाई करा कि जितने भी ब्लॉक्स हैं, अगर 0.123 रिपीट हो रहा है तो हमने 3 0 वाले नंबर 1000 से मल्टीप्लाई करी, या हमने 10 से करी। बट यहाँ पे थोड़ा सा केस डिफरेंट है। यहाँ पे x = क्या दिया हुआ है आपको 3.0 और बार किस पे है, सिर्फ 52 पे बार है। तो हमें क्या करना है ना, जो डेसिमल है हमें उसको क्लोज ले जाना है किसकी तरफ, जहाँ से नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब ये डेसिमल मुझे 0 के बाद चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, सिंपली मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। जब मैं 10 से मल्टीप्लाई कर लूँगी, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लूँ, इसको जब मल्टीप्लाई कर लूँगी तो हो जाएगा 10x = यहाँ पे क्या हो जाएगा 30.52 पे बार, इसको मैं 52 52 52 एंड सो ऑन लिख सकती हूँ। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय, अब देखो 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे किससे करेंगे मल्टीप्लाई 100 से। अब ये वाला जो नंबर है मेरा, ये कुछ वैसे ही होगा जैसे हम सॉल्व कर रहे थे। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 30.52 पे बार, तो ब्लॉक के अंदर 2 डिजिट आ रही है, इसलिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई करी इक्वेशन नंबर 2 को। तो 10 × 100 कितना हो जाएगा 1000x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 पहले से था, पॉइंट 2 डिजिट और आगे चला जाएगा, यानी 52 भी आ जाएगा, फिर पॉइंट के बाद 52
5 2 एंड सो ऑन इक्वेशन नंबर 3. नाउ नेक्स्ट स्टेप आपको पता है क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है. तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, कौन सी इक्वेशन छोटी है, सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000x जो था हमारा वो 3052.5252 एंड सो ऑन था. यहाँ पे था 10x जो था हमारा 30.525252 एंड सो ऑन. सब्ट्रैक्ट करते समय यहाँ पे बचेगा हमारे पास 990, है ना. और यहाँ क्या आ जाएगा, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना है 2 2 और ये 30. ठीक है. सो देयरफॉर जो x निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 3022/990. आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. यहाँ भी छोड़ोगे तो भी इतना रॉन्ग नहीं होगा, इस कंडीशन में चल जाता है. ठीक है. बट अगर आपके पास टाइम होगा एग्जाम में तो आप इसको और सिंप्लीफाई कर देना, 2 से डिवाइड करते जाना, तब तक ये कॉमन फैक्टर्स की ख़त्म ना हो जाए. चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 4 पे. फोर्थ पार्ट भी हमारा काफ़ी हद तक सिमिलर है. फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू है 1.235 पे बार है. अगेन हम सेम चीज़ करेंगे, पहले करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड. देन सो यहाँ पे जो फोर्थ पार्ट है हमारा, इसमें हमने अगेन फर्स्ट स्टेप हमने सेम किया, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करी ताकि हमारा डेसिमल जो है वो क्लोज हो जाए, जहाँ पे हमारा पैटर्न रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे. तो 10 से मल्टीप्लाई करके हम मिलके 12.3535 यहाँ से रिपीट हो रहा है. अगेन इक्वेशन 1 को हमने 100 से करा बिकॉज 2 डिजिट रिपीट हो रही है, तो ये जाएगा 1235.3535 एंड सो ऑन. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ सेम थिंग वी हैव टू डू, दैट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. ओके. सो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 1000x किसकी इक्वल है, 1235.3535 एंड सो ऑन के. और यहाँ पे हमारे पास 10x है विच इज़ इक्वल टू 12.3535 एंड सो ऑन. सो व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट, यहाँ बचेगा हमारे पास 990x और यहाँ पे पॉइंट के बाद वाले सारे नंबर सेम है तो पूरा कैंसिल हो जाएगा. 5 - 2 बचेगा 3, 3 - 1 बचेगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 12. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1223/990. ओके. सो दिस इज़ अवर आंसर. इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई चेक कर लेना होगा कि नहीं. ओके. 9 से डिवाइड हो जाएगा वैसे ये. देन चलते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ. सो फिफ्थ पार्ट में हमें सिंपल कॉन्सेप्ट दिया हुआ है रिपीटिंग वाले नंबर्स का. तो फिफ्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है 0.23 पे बार है हमारे पास. ठीक है. So what we have to do here is we have to let x is equal to 0.2323 and so on, equation number 1. अब इसको सिंपली किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई by 100 on both side. Then you will get 100x is equal to 23.2323 and so on. This is equation number 2. Okay. Then again subtract equation 1 from equation 2. So you will get 100x which was 23.2323 and so on, and then you have x is equal to 0.2323 and so on. So when you will be solving this, so you will get 99x is equal to 23. So basically x is equal to कितना हो जाएगा, 23/99. Okay, and that becomes your answer. Alright everyone, let's move to the sixth part. सिक्स्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है 2.05 पे बार है, तो यहाँ पे x हो जाएगा 2.05 पे बार. अगेन मुझे 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. दिस इज सिक्स्थ पार्ट. ओके. मल्टीप्लाई बाय 10 on both side. So you will get 10x is equal to 20.5 पे बार. तो 5 को हम बार बार रिपीट मोड पे करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी. अब देखो सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, देन अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10 ओनली. ठीक है. नाउ मल्टीप्लाई बाय 10
on both side. So what will you get now? 100x is equal to 205.555 and so on, equation number second. Then again you have to subtract equation 1 from equation number 2. So equation number 2 हमारे पास है 100x which is equal to 205.555 and so on. Then we have 10x which is 20.555 and so on. When you will subtracting it तो डेसिमल के बाद वाला सारा नंबर हो जाएगा कैंसिल. यहाँ बचेगा 90x which will be equal to 5 minus 0 is 5, 20 minus 2 is 18. So x will be equal to 185 upon 90. Okay everyone, so this is an answer. इसको आप 5 से और डिवाइड कर लेना टू मेक इट मोर सिंप्लीफाइड. इट्स अप टू यू. 7th पार्ट पे आ जाते हैं. अपने 7th पार्ट में हमें बोला गया है कि भाई x इज इक्वल टू में कितना दिया हुआ है 2.125 पे बार है. ठीक है, तो पहले तो मैं मल्टीप्लाई करूँगी 100 से ताकि मुझे क्या हो जाए एग्जैक्टली डेसिमल उसके क्लोज आ जाए जैसा नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है. सो मल्टीप्लाई बाय 100 on both side. Okay, so you will get 100x is equal to 212.555 and so on. Now I have to simply multiply by 10. Okay, अब इसको मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी 10 on both side. So you will get 1000x is 2025.555 and so on, equation number second. Okay, then again you have to subtract equation 1 from equation number 2. So you will get 1000x which was 2025.555 and so on. Then you have 100x which is 212.555 and so on. अब इसको जब फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 minus 2 3, 2 minus 1 1, 21 minus 2 जो कि हो जाएगा 19. ठीक है, एंड यहाँ हमारे पास 100 माइनस करेंगे सो 900 बचेगा. तो x कितना हो जाएगा 1913 अपॉन 900. ओके, सो दिस वॉज पार्ट नंबर 7. चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ. सो 8th पार्ट में हमें दिया हुआ है कि जो x है हमारा 3.125 पे बार है. सो यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड. सो व्हाट विल यू गेट, 100x इज इक्वल टू 312.555 एंड सो ऑन, इक्वेशन नंबर 1. अब एक डिजिट रिपीट हो रही है तो किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे इक्वेशन 1 की, मल्टीप्लाई बाय 10 on both side. So you will get 1000x is equal to 3125.555 and so on, equation number second. Okay, then again subtract equation 1 from equation 2. So equation 2 हमारी क्या थी, 1000x which is 3125.555 and so on, and then we had 100x which is 312.555 and so on. Subtract करना है इसे, then you will get 3128 okay is equal to 900x. So x is equal to 2813 over 900 and that's an answer. Okay, so now finally let's move to the last part of this question number like part number 9th. Okay, so ये क्वेश्चन करने के बाद ना इस टाइप के क्वेश्चंस में आप प्रो होने वाले हो डेफिनेटली, बिकॉज देयर आर एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, तो 9th पार्ट में क्या बोला हुआ है, हमें एक्स दिया हुआ है 2.1625 पे बार. देखो पूरे पे बार है तो मैं एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ, 2.1625 1625 एंड सो ऑन बच्चे. ठीक है, अब कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 4 डिजिट रिपीट हो रही है, तो किससे मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी, मल्टीप्लाई बाय 1 लगा के 4 0. ठीक है, यानी 10,000 से मल्टीप्लाई करवाई ऑन बोथ साइड.
तो ये कितना हो जाएगा 10,000x ओके इज इक्वल टू 1625 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसमें सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई करवाए क्योंकि ऑलरेडी डेसिमल के बाद तुरंत ही रिपीटिंग स्टार्ट हो रही थी। करेक्ट। अगेन subtract equation 1 from equation number 2. So 10,000x is equal to 21625.1625 and so on. Then here we have x is equal to 2.1625 and so on. Subtract करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 9999x इज इक्वल टू 21623। ठीक है, सो x कितना आ जाएगा 21623 ओवर 9999 एंड दैट बिकम योर आंसर। सो वी हैव कंप्लीटेड द थर्ड क्वेश्चन एवरीवन, कंग्रेचुलेशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ में बोला गया है लोकेट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। देखो डेसिमल वाले नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। सो यहाँ पे हम करेंगे फर्स्ट पार्ट 0.532। तो इसके लिए मुझे नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। एक नंबर लाइन ये ड्रॉ कर ली मैंने, एक नंबर लाइन ये ड्रॉ कर लेती हूँ, एक ये ड्रॉ कर लेती हूँ। आप बोलोगे 3 क्यों, अभी पता चल जाएगा क्यों। तो देखो पहले मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ करी। अब जो ये नंबर दिया हुआ है बच्चों हमें, ये किसके बीच में आएगा, 0 1 के बीच में आएगा। तो मैं यहाँ से 0 से स्टार्ट करिए, 0 आ गया, ठीक है, ये 1 आ गया। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे सपोज 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। ठीक है, अब चाहो थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर सकते हो एंड सो ऑन। मैं डॉट लगा रही हूँ ताकि ये 0.1 तक पहुँच जाएगा। अब जो मुझे नंबर मिलेगा वो मुझे यहाँ पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा, इन दोनों के बीच में, 0.5 और 0.6 के बीच में। तो बस मेरा काम यहीं तक था। अब मैं इसको जूम करने वाली हूँ। जरा 0.5 मैं यहाँ लिखूँगी और 0.6 को यहाँ लिखूँगी। तो ये मेरा है 0.5 और ये मेरा है 0.6। तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन छोटे छोटे ब्लॉक्स में 0.51 होगा, फिर 0.52 आएगा, 0.53 आएगा, 0.54 आएगा, 0.55 आएगा एंड सो ऑन, ये आता रहेगा। ठीक है, अब मुझे नंबर जब चाहिए वो 53 के बाद कुछ है। तो ये जो नंबर है मेरा, ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा होगा, तो अब मुझे इसको जूम कर देना है। ठीक है, 0.53 यहाँ ले आएंगे, 0.54 यहाँ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 0.53, ये हो जाएगा 0.54। अब इनके बीच में कैसे नंबर्स होंगे, 0.531, 0.532, 0.533 एंड सो ऑन। पर मुझे नंबर कौन सा चाहिए था, यही वाला तो चाहिए था, यही वाला 0.532 एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम करेंगे सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ 1.15 पे बार। ठीक है, ओके, तो इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, पहले हम इसको रैशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको ऑन द नंबर लाइन। दोनों तरीके से देखो, कंफ्यूज मत हो ना। कई सारी बुक्स में आपको रैशनल में कन्वर्ट करके दिखाया जाएगा, कई सारी बुक में डायरेक्ट करवाया जाएगा। एज यू आर कंफर्टेबल यू कैन डू इट। सो यहाँ पे मुझे 0.1555 ऐसा वाला नंबर चाहिए, है ना। एक्स क्या दिया हुआ है, 1.15555 एंड सो ऑन। तो ये जो होगा ना वेरी वेरी क्लोज होगा 0.156 के। ठीक है, वेरी वेरी क्लोज होगा, आप ये समझ लो। तो यहाँ पे मैंने लिया 1, क्योंकि 1 और 2 के बीच में नंबर है, यहाँ पे ले लिया 2। तो यहाँ पे क्या आएगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 एंड सो ऑन। और मुझे क्या चाहिए 1.1 समथिंग। तो 1.1 समथिंग कहाँ पे मिलेगा मुझे, इन दोनों के बीच में मिलेगा भाई। तो यहाँ पे ले लिया मैंने 1.1 और यहाँ मैंने ले लिया, जूम कर रहे हैं 1.2। तो इसके में डिवीज़न कैसे आएंगे, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 एंड सो ऑन। अब मुझे चाहिए 1.15, चलो हम 1.16 भी ले लेते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये वाले नंबर के बीच में मुझे नंबर मिलेगा, तो यहाँ पे ले आएंगे 1.15, 1.16। अब ध्यान से देखना, जो 1.155 है ना, तो यहाँ पे
ऐसे 1.151, 1.152, 1.153, 1.154, 1.155, ठीक है, इस तरीके से नंबर मिल रहा है। तो इसके बिल्कुल क्लोज में एक डॉट लगा देना आप, ठीक है, और इसको बोल देना भाई यहीं पे हमारा होगा 1.15 का बार, क्योंकि इसी के बिल्कुल क्लोज ही होगा, ठीक है। ऐसे तो जितना भी एक्सटेंड करते होगे तो इनफाइनाइट तक जाने वाला है, तो ये तो कभी एंड ही नहीं होगा, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके एवरीवन, चलते हैं अपने 5th पार्ट पे। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ओके, सो अब क्या करोगे, सिंपली 3 को लिख सकते हैं हम 3/1 और 4 को लिख सकते हैं 4/1। 6 रेशनल नंबर निकालने हैं तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, एक नंबर ज़्यादा ही लेना, ठीक है। जब बेस सेम होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, आप एक नंबर ज़्यादा से मल्टीप्लाई करोगे, आपको मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा 21/7 और ये कितना हो जाएगा 28/7। तो वी कैन राइट 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आर क्या हो जाएंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो एग्जैक्टली आपको 6 रेशनल नंबर्स भी मिल गए। आप चाहो तो 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब 6 से बड़ा नंबर ही लेना, 6 से छोटा लोगे तो फिर वो आपको कम पड़ेंगे रेशनल नंबर्स, ठीक है। चलते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/5, 3/5। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो हमें कुछ नहीं करना, 2/5 लिखा, 3/5 लिखा। इसको मैं लिख सकती हूँ 2/5, 5 निकालना तो 6 से मल्टीप्लाई करवा दी मैंने, 3/5 को मैंने भी 6 से मल्टीप्लाई करवा दी। तो यहाँ पे हो जाएगा 12/30 और यहाँ हो जाएगा 18/30। सो 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5 क्या हो जाएंगे 13/30, 14/30, 15/30, 16/30 and 17/30। You got exactly the 5 rational number between this. Okay, चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/6 and 2/5। अब देखो 1/6 है हमारे पास और 2/5 है। अब मुझे पहले तो उनका डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तो भाई 6 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 से करेंगे 3, 5, ठीक है, 3 से करेंगे 1, 5, 5 से करेंगे तो 1, 1, करेक्ट। तो मल्टीप्लाई करेंगे 6, 5 × 30, यानी मुझे 30 का एलसीएम है। तो मुझे 1/6 को 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, और 2/5 में नीचे 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा 5/30 और ये हो जाएगा 12/30। गैप चेक करो, ऑलरेडी 5 से ज़्यादा का गैप है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। सो 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/6 एंड 2/5 क्या हो जाएगा 6/30, 7/30, 8/30, 9/30, 10/30। हो गए 5, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया।